एक बार की बात है, महाराजा विनय कुमार जो वैभवशाली राज्य के शासक थे, अपनी महारानी शिवांगी के आगामी जन्मदिन के लिए चिंतित थे। उनका मानना था कि उन्हें अपनी महारानी के लिए कुछ विशेष करना चाहिए जो उनके दिल को छू जाए। राजा विनय कुमार, जिनकी व्यग्रता उनकी महारानी शिवांगी के जन्मदिन के निकट आने के कारण बढ़ती जा रही थी, ने एक सुबह दरबार की विशेष बैठक बुलाई। राज सिंहासन पर विराजमान राजा के चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उनकी आंखों में एक अनोखा उपहार खोजने की उम्मीद थी। वे चाहते थे कि यह उपहार न केवल महारानी को खुश करे, बल्कि उनके दिल को छू जाए। मेरे प्रिय दरबारियों, राजा ने गंभीर स्वर में आरंभ किया, महारानी का जन्मदिन नजदीक है और मैं चाहता हूँ कि हम उनके लिए कुछ विशेष करें। क्या आप में से किसी के पास कोई ऐसा सुझाव है जो हमारी प्रिय महारानी के चेहरे पर मुस्कान ला सके? एक एक करके दरबारी अपने सुझाव पेश करने लगे। एक ने सुझाव दिया कि विशाल और दुर्लभ रत्नों से जड़ित एक मुकुट बनवाया जाए, जबकि दूसरे ने कहा कि राज्य के सर्वश्रेष्ठ कारीगरों से एक भव्य पोशाक तैयार करवाई जाए। तीसरे दरबारी ने एक शानदार जलसा आयोजित करने की सलाह दी, जिसमें संगीत, नृत्य और खानपान की भव्य व्यवस्था हो। परंतु राजा को इनमें से कोई भी सुझाव विशेष रूप से पसंद नहीं आया। उनकी आंखों में अब भी वही खोजी निगाह थी, जो कुछ अलग, कुछ ऐसा चाहती थी जो सीधे दिल से जुड़ सके। वह सोच रहे थे कि उनके सामने आए सभी सुझाव तो सामान्य हैं और शायद महारानी पहले ही इनकी आदी हो चुकी हों। राजा विनय कुमार, जो पूरे दिन अपनी प्रिय महारानी के लिए एक अनोखे उपहार की तलाश में उलझे रहे, वे शाम को अपनी चिंताओं से विराम लेने के लिए निजी बगीचे में टहलने का निर्णय लेते हैं। यह बगीचा उनके महल के पिछवाड़े में स्थित था, जहां विभिन्न प्रकार के फूल और छोटी छोटी झीलें एक शांतिपूर्ण परिदृश्य बनाती थी। गुलाबी सूर्यास्त की आभा में डूबा यह बगीचा राजा को हमेशा से प्रिय रहा था, क्योंकि यहाँ की ताजगी और शांति उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करती थी। चहचहाते पक्षी, मंद मंद बहती हवा और फूलों की महक ने उन्हें अपनी सभी चिंताओं से एक पल के लिए दूर कर दिया। उनकी चाल धीमी थी और मन उदास। वे बगीचे के एकांत में चलते हुए सोच रहे थे कि कैसे वे महारानी को प्रसन्न कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद कोई ऐसी चीज उन्हें मिल जाए जो महारानी के दिल को छू जाए। जैसे ही वे बगीचे के मध्य भाग में पहुंचे, जहां एक छोटा सा कृत्रिम झरना बह रहा था, उनकी नजरें एक प्रतिमा पर पड़ी जो किसी कारीगर ने बड़ी कुशलता से तराशी थी। यह मूर्ति बगीचे के सबसे सुंदर हिस्से में स्थापित थी और इसका आकार और बनावट इतनी अद्भुत थी कि राजा एक क्षण के लिए सब कुछ भूल गए। मूर्ति की सुंदरता ने उन्हें मोहित कर दिया। वह मूर्ति न केवल कलात्मक थी, बल्कि उसमें एक विशेष प्रकार की जीवंतता थी जो राजा को अपनी ओर खींच रही थी। उस मूर्ति के चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसे देखकर लगता था कि वह मूर्ति किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए है। इस प्रतिमा को देखते हुए राजा ने महसूस किया कि यही वह उपहार हो सकता है जो महारानी के लिए पूर्ण होगा, एक ऐसी कलाकृति जो न केवल बाहरी सुंदरता दर्शाती है, बल्कि भावनात्मक गहराई भी प्रकट करती है। उनकी खोजी दृष्टि ने उन्हें इस कृत्रिम झरने के किनारे स्थित इस मूर्ति तक ले आई थी। वे कुछ पल के लिए वहीं खड़े रह गए, मूर्ति की बारीकियों को गौर से देखते हुए। उसके चेहरे की अभिव्यक्ति, हाथों की मुद्रा और उसके पैरों का आकार
सभी कुछ इतना सजीव और भावपूर्ण प्रतीत हो रहा था कि मानो वह मूर्ति किसी सजीव व्यक्ति की प्रतिकृति हो। राजा के मन में ख्याल आया कि यदि इस मूर्ति को विशेष रूप से महारानी के लिए कुछ और अधिक व्यक्तिगत बनाया जाए तो यह उपहार उनके लिए और भी अनमोल हो जाएगा। वे तुरंत ही मूर्तिकार की खोज में जुट गए जिसने इसे बनाया था। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें मूर्तिकार को ढूंढने का आदेश दिया। जब सेवकों ने मूर्तिकार को खोज निकाला तो राजा ने उसे दरबार में बुलवाया। मूर्तिकार, जिसका नाम अविनाश था, एक साधारण व्यक्ति थे जो अपनी कला में माहिर थे। जब अविनाश, मूर्तिकार, राजा के सामने प्रस्तुत हुआ, राजा ने गंभीरता से उसे देखा और धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। वह चाहते थे कि उनके शब्द न केवल आदेश के रूप में बल्कि एक अनुरोध के रूप में भी प्रतीत हों। उनकी आंखों में एक गहरी उम्मीद और विश्वास दिखाई दे रहा था, जो सामान्यतः तब नहीं होता जब वे राजकाज की सामान्य चर्चा करते हैं। उनकी आवाज में वह धीमापन था जो सुनने वाले को यह एहसास दिलाता है कि हर शब्द सोच समझकर और दिल से कहा जा रहा है। राजा ने अविनाश की ओर देखते हुए बात शुरू की और उनके हर वाक्य में एक तरह का विश्वास और सम्मान झलक रहा था। उनके शब्दों में वह गरिमा थी जो उन्हें अपनी आवाज के माध्यम से यह संदेश देने की क्षमता देती थी कि वे अविनाश की कला की सराहना करते हैं और उसे महत्व देते हैं। राजा ने मूर्तिकार से कहा, तुम्हारी कला में जीवन की गहराई और सुंदरता दोनों का संगम है। मैं चाहता हूँ कि तुम महारानी की एक ऐसी मूर्ति तैयार करो जो उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके और उनके हृदय को सुकून प्रदान करे। तुम्हें पूरी छूट है कि तुम अपनी कल्पना और रचनात्मकता का प्रयोग करो और एक ऐसी कृति बनाओ जो महारानी के जीवन में उजाला भर दे। एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो न केवल महारानी की सुंदरता का प्रतीक हो बल्कि उनकी आत्मा को भी दर्शाती हो। महारानी की आंखों में वह प्रेम, उनकी मुस्कान में वह करुणा और उनके हावभाव में वह गरिमा होनी चाहिए जो किसी को भी एक नज़र में मोहित कर दे। यह मूर्ति उनके जन्मदिन पर न केवल एक उपहार होगी बल्कि उनके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक भी होगी। राजा ने आगे कहा, यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, मैं जानता हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी कला और तुम्हारी प्रतिभा इस कार्य को सिद्ध कर सकती है। मैं तुम्हें यह कार्य इसलिए सौंप रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी बनाई हुई कलाकृतियाँ देखी हैं और मैं जानता हूँ कि तुम में वह सामर्थ्य है जो इसे सफलतापूर्वक पूरा कर सके। राजा की बातें सुनकर मूर्तिकार कुछ क्षणों के लिए चुप रहा। मूर्तिकार ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं इस अवसर को अपने जीवन का सर्वोत्तम कार्य मानकर चलूंगा। महाराज, आपका विश्वास मुझे नई ऊर्जा देता है। मैं अपनी पूरी क्षमता और समर्पण के साथ इस कार्य को अंजाम दूंगा। आपकी महारानी के लिए कुछ विशेष बनाने का यह अवसर मेरे लिए एक सम्मान की बात है। मैं आपकी और महारानी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने मूर्तिकार की पीठ थपथपाई और उसे अपने काम पर लग जाने का आशीर्वाद दिया। उस विशेष मुलाकात में मूर्तिकार को न केवल एक आदेश मिला बल्कि राजा के प्रोत्साहन और समर्थन ने उसे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अधिक उत्साहित और प्रेरित किया। राजा ने मूर्तिकार को सभी आवश्यक सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराने का आदेश दिया और उसे महल के पास ही एक कार्यशाला में रखा गया ताकि वह बिना किसी बाधा के अपने काम में लग सके। मूर्तिकार ने तुरंत काम शुरू कर दिया, पूरे जोश और उत्साह के साथ।
एक ऐसी मूर्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जो महारानी के लिए वास्तव में खास हो। मूर्तिकार ने दिन रात एक कर दिया, अपने प्रत्येक स्ट्रोक में महारानी की विशेषताएं उकेरने की अथक कोशिश की। उसका लक्ष्य था कि मूर्ति सिर्फ महारानी के बाहरी वैभव को ही नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक सुंदरता और आत्मा की गहराइयों को भी प्रतिबिंबित करे। उनकी गरिमा, सहानुभूति और उनकी बुद्धिमत्ता को मूर्ति के माध्यम से व्यक्त करने की उसकी महत्वाकांक्षा थी। हालांकि इस भावी मूर्ति के पीछे का दबाव उस पर भारी पड़ रहा था। राजा ने जो विशेष आदेश दिया था, वह मूर्तिकार के लिए न केवल एक चुनौती थी, बल्कि एक ऐसा काम भी था जिसमें विफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे चिंता सता रही थी कि अगर उसने महारानी की प्रतिमा को यथार्थ रूप में नहीं ढाला, तो उसके परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं। यह दबाव उसके काम की खुशी पर छाया डाल रहा था। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ, जो कभी खुशी और रचनात्मक उत्साह से भरा होता था, अब एक भयभीत चिंता में बदल गया था। उसके हाथों की गति में वह स्वाभाविकता और सहजता नहीं रह गई थी, जो एक कलाकार की पहचान होती है। उसकी प्रत्येक मूर्ति जो आकार ले रही थी, उसमें एक अजीब तरह की उदासी और निराशा का भाव स्पष्ट झलक रहा था, जो उसके भीतरी दुविधा और डर को प्रतिबिंबित कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मूर्तिकार की चिंता और तनाव बढ़ता गया। उसकी नींद हराम हो गई थी और वह रात के अंधेरे में बार बार उठकर अपनी अधूरी मूर्तियों को निहारता और सोचता कि क्या यह महारानी के योग्य होगी। हर एक मूर्ति जो उसने बनाई, उसमें कुछ न कुछ कमी लगती थी। वह बार बार मूर्तियों को तोड़ता और फिर से शुरू करता, पर हर बार वह अधिक निराश हो जाता। एक दिन जब वह विशेष रूप से हताश और थका हुआ महसूस कर रहा था, उसके दरवाजे पर एक अजनबी आया। यह एक यात्री साधु था, जिसने अपनी यात्राओं के दौरान अनेक शहरों और गांवों का भ्रमण किया था। साधु ने मूर्तिकार के चेहरे पर छाई उदासी को पहचाना और उससे पूछा कि क्या वह किसी समस्या में है। मूर्तिकार ने साधु को अपनी समस्या बताई और यह भी कहा कि कैसे वह अपने काम में संतुष्टि महसूस नहीं कर पा रहा है और डर रहा है कि उसकी मूर्ति महारानी को पसंद नहीं आएगी। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कला में सच्चाई और आत्मा होती है। तुम्हारी कला तभी सच्ची हो सकती है जब तुम खुद उसमें सच्चे हो। डर और चिंता से कला का सृजन नहीं हो सकता। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा और अपने हृदय की सुननी होगी। साधु के ये शब्द मूर्तिकार के हृदय में गहराई से उतर गए। उसने महसूस किया कि उसे अपने डर और चिंता को परे रखकर काम करना होगा। इसके बाद मूर्तिकार ने अपने काम में नई ऊर्जा के साथ लगना शुरू किया। वह अपनी चिंताओं को दूर कर सिर्फ अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कई दिनों और रातों की मेहनत के बाद मूर्तिकार ने आखिरकार एक मूर्ति तैयार की जो महारानी की आत्मा को छूने में सक्षम थी। मूर्ति को देखकर उसे यकीन हो गया कि यह महारानी को प्रसन्न करेगी और उनके दिल को छू जाएगी। जन्मदिन का वह दिन आखिरकार आ पहुंचा था। महल की हवाओं में उत्सव की सुगंध मिश्रित थी और हर कोने में उमंग और उत्साह का संचार हो रहा था। महल के विशाल हॉल को रंगीन फूलों और चमकीले लैंपों से सजाया गया था। दरबारी और अतिथि भी अपने रंगीन वस्त्रों में सज-धज कर आए थे, जिनकी चमक दीपकों की रोशनी में और भी फैल रही थी। मूर्तिकार ने महारानी की मूर्ति को एक बड़े सफेद कपड़े से ढक कर रखा था, जिसे विशेष रूप से इस अवसर के लिए चुना गया था।
उसने सुनिश्चित किया कि मूर्ति के आसपास सब कुछ पूर्णतः तैयार हो। उसके हाथों में अब भी वही छेनी और हथौड़ी थी जिससे उसने इस मूर्ति को आकार दिया था, और उसके चेहरे पर एक तनावपूर्ण आशा की झलक थी। जैसे ही घड़ी ने निर्धारित समय की घोषणा की, राजा ने महारानी का हाथ थामा और उन्हें उस मूर्ति की ओर ले गए जो अब तक पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। राजा के इशारे पर मूर्तिकार ने धीरे से कपड़ा हटाया और वहां प्रकट हुई वह अद्भुत मूर्ति जिसकी सुंदरता ने सभी को मोहित कर दिया। मूर्ति में महारानी की छवि इतनी सजीव थी कि मानो वह खुद महारानी वहां उपस्थित हो। उनके हर भाव को कलाकार ने बारीकी से उकेरा था। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों में बसी चमक, और यहाँ तक कि उनके चेहरे की वह विशेष मुद्रा जो उन्हें उनके पति के प्रति अपने प्रेम का इजहार करती प्रतीत होती थी। जैसे ही महारानी ने उस विशेष मूर्ति को देखा, उनकी आंखें आंसुओं से धुंधला गईं। वे गहरी भावनाओं में बह गईं, जैसे कि उनके समस्त दुख और चिंताएं उस मूर्ति के साथ ही विलीन हो गई हों। उनकी आंखों में छलकते आंसू सिर्फ खुशी के नहीं, बल्कि राहत के भी प्रतीक थे। महारानी ने बिना कुछ कहे भाव विभोर होकर राजा को गले लगा लिया, जिसमें उनकी प्रशंसा और कृतज्ञता समाहित थी। उनका यह गले लगाना न केवल प्रेम का प्रतीक था, बल्कि एक गहरी समझ का भी, जिसमें राजा ने उनके दिल की गहराई को समझने की कोशिश की थी। राजा, जिन्होंने हमेशा से अपनी पत्नी की खुशी को सर्वोपरि रखा था, उनकी खुशी देखकर अत्यधिक गर्वित महसूस कर रहे थे। वे समझ गए थे कि उन्होंने मूर्तिकार के रूप में सही व्यक्ति का चयन किया था, जिसने अपनी कला के माध्यम से महारानी के अंतर्मन को छू लिया था। उस दिन महल में उत्सव का माहौल था। सभी दरबारी और सेवक सेविकाएं महारानी की खुशी और मूर्तिकार की कला की प्रशंसा में लीन थे। हर कोई बार बार उस मूर्ति को देख रहा था, जिसमें महारानी की भावनात्मक और आत्मिक सुंदरता को कुशलता से उत्कीर्ण किया गया था। यह मूर्ति न केवल एक कलाकृति थी, बल्कि यह एक जीवंत शिल्प थी जिसमें महारानी की आत्मा की गूंज सुनाई देती थी। जैसे ही उत्सव की रात समाप्त होने को आई, राजा और महारानी ने मूर्तिकार के समर्पण और कला की गहराई के लिए उसे अपार धन्यवाद दिया। महारानी शिवांगी अपने भावों को शब्दों में बयां करते हुए कहा, यह मूर्ति सिर्फ एक उपहार नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की एक यात्रा है, जिसे तुमने अपनी कला के माध्यम से जीवंत कर दिया है। राजा विनय कुमार अपनी पत्नी के आंसुओं में छुपी खुशी और संतोष को देखते हुए समझ गए कि सच्ची प्रसन्नता और संतुष्टि महज बाहरी आडंबर में नहीं छिपी होती, बल्कि यह उन छोटी छोटी चीजों में बसती है जो दिल से की गई हों। इस कहानी की गहरी नैतिक शिक्षा यह बताती है कि सच्ची खुशी और संतोष उन चीजों में निहित है जो गहराई से हमारे दिलों और आत्माओं से जुड़ी होती हैं। राजा विनय कुमार और महारानी शिवांगी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी संपदा या शक्ति रखते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने प्रियजनों के साथ कितनी गहराई से जुड़ पाते हैं और उन्हें वास्तविक खुशियाँ किस प्रकार प्रदान करते हैं। इसी तरह मूर्तिकार का किरदार हमें यह दिखाता है कि सच्ची कला तब तक साकार नहीं होती जब तक कि वह एक निश्चिंत, समर्पित और आत्मीय भावना से प्रेरित न हो। उसकी कला में जब डर और चिंता हावी हो गई, तो उसकी रचनात्मकता प्रभावित हुई। लेकिन जब उसने अपने आंतरिक डर को छोड़ दिया और अपनी आत्मा की गहराइयों से कला का सृजन किया, तभी उसने सच्ची कलात्मकता का प्रदर्शन किया।
कहानी हमें यह भी बताती है कि वास्तविक प्रेम और समर्पण में एक अनूठी शक्ति होती है जो केवल बड़े और महंगे उपहारों से नहीं मिल सकती। राजा ने जब मूर्तिकार को एक विशेष कृति बनाने का आदेश दिया तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि महारानी के दिल को छूने वाला कुछ बनाया जाए। यह समझ और आदर जिसे राजा ने प्रदर्शित किया वह मूर्तिकार के हृदय में उत्साह और प्रेरणा का संचार कर गया, जिससे वह अपने कार्य में नई ऊर्जा के साथ लग सका। मूर्तिकार की यात्रा और उसकी अंतिम रचना हमें दिखाती है कि कला और सृजन में सच्चाई और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा गहरा प्रभाव छोड़ता है। मूर्तिकार ने जब अपने डर को छोड़ा और पूरी आत्मा से काम किया तो उसने एक ऐसी कलाकृति तैयार की जिसने न केवल राजा और महारानी का दिल छू लिया बल्कि सभी दरबारियों और देखने वालों का भी। अंततः यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं उसे पूरी लगन और सच्चाई से करना चाहिए, चाहे वह एक राजा का अपनी रानी के लिए उपहार ढूंढना हो या एक कलाकार का अपनी कला के माध्यम से कुछ अद्वितीय बनाने की कोशिश। हर कार्य में जो सच्चाई और समर्पण होता है वही उसे असाधारण बनाता है और दूसरों के दिलों को छूने की क्षमता रखता है।